लैंडिंग इन कनाडा सून ब्रदर, आई गॉट यू। नाउ हियर आर माय 8 टिप्स जिनको तुम्हें ध्यान में रखना है अगर तुम पहली बार कनाडा में लैंड कर रहे हो। तो तुम्हें लैंड होती सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं और उनके लिए रजिस्टर करना है। तो सबसे पहले होना चाहिए तुम्हारा सिन नंबर। तो जैसे तुम्हें स्टडी परमिट मिल जाएगा, तुम्हें अपना सिन नंबर अप्लाई करना है। सर्विस कनाडा में जाकर तुम सिन नंबर अप्लाई कर सकते हो। तो पहले या दूसरे दिन इसको कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होने वाला है जो थ्रू आउट द कनाडा तुम्हारा एक आधार कार्ड जैसे होता है ना, वैसे ही सिन नंबर होता है। सोशल इंश्योरेंस नंबर बोलते हैं इसको। तुम्हें आगे जो डॉक्यूमेंट्स लेने हैं उसमें ये नंबर बहुत काम आएगा और ये इवन ये जॉब लेने में बहुत काम आएगा। तो ये तो तुम्हें सबसे पहले करवाना है। सेकंड होना चाहिए सिम कार्ड। तो तुम्हें फर्स्ट या सेकंड या सिम कार्ड भी ले लेना है, क्योंकि जब तुम जॉब के लिए अप्लाई करोगे या फिर तुम कहीं पे अपना नंबर दोगे तो तुम्हें पता है कि नंबर कितना ज़रूरी होता है। तो सिम कार्ड इज द सेकंड थिंग यू विल अप्लाई। थर्ड, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। तो देखो यार, हेल्थ इंश्योरेंस में तुम्हें लेना ही, क्योंकि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत आ जाती है या फिर तुम्हें कोई मेडिकल सर्विसेज चाहिए तो हेल्थ इंश्योरेंस तुम्हारे पास होना चाहिए। तो हेल्थ कार्ड अपना पक्का ले लेना है तुम्हें लैंड होने के बाद। चौथा, आईडी। अब ना हर प्रोविंस की एक अलग आईडी होती है। जैसे अगर तुम बीसी में रहते हो तो एक बीसी आईडी होती है, तो तुम्हें उसके लिए भी अप्लाई करना है। तो उसकी अपॉइंटमेंट तुम्हें लेनी है और तुम्हें अपॉइंटमेंट लेने के बाद जिस दिन वो होगा, तुम्हारा अपॉइंटमेंट डेट होगी, वो तुम्हें उस दिन जाके बीसी आईडी लेनी है। नाउ दिस आईडी विल हेल्प यू टू हैविंग अ एड्रेस, और तुम्हें वो मतलब पता ही है तुम्हें आईडी कितनी ज़रूरी होती है। उसके बाद तुम्हें खुलवाना है अपना बैंक अकाउंट। ना बैंक अकाउंट जाके तुम्हें अपना जीआईसी अकाउंट खुलवाना है। उसके बाद तुम्हें क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है और कनाडा में इंश्योर करना है कि तुम क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी कि क्रेडिट कार्ड कैसे यूज़ करना है और क्या क्या फ़ायदे होते हैं उसके और क्या क्या नहीं करना है तुम्हें उसके ऊपर। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को अभी तक नहीं किया तो। और द लास्ट थिंग, लर्नर्स डीएल। तो ड्राइविंग लाइसेंस तुम्हें जाते ही वहाँ पे अप्लाई कर देना है, क्योंकि टीएल भी एक ऐसी आईडी होगी जो तुम्हें बहुत कम आएगी। प्लस अगर तुम्हारे पास इंडिया में लाइसेंस है तुम्हारे पास और वो शायद काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो तुम लाइसेंस के अंदर, तो यहाँ से अपना एक एक्सट्रैक्ट निकाल के लेके जाना डीएल का, क्योंकि एक्सट्रैक्ट वहाँ पे जाके बहुत काम आने वाला है। तुम्हारा काफ़ी टाइम बचेगा एक डीएल ऑब्टेन करने में। प्लस तुम इनिशियल कुछ दिन के लिए कुछ प्रोविंस के अंदर अपने एक्सट्रैक्ट के ऊपर गाड़ी चला सकते हो या फिर बाकी चीज़ें कर सकते हो अगर तुम्हें डिलीवरी वगैरह करनी है। तो एक छोटी सी बोनस टिप मेरे लिए, मतलब तुम्हारे लिए ये रहेगी मेरी तरफ से कि हर डॉक्यूमेंट की फोटो पक्का खींच कर रखना। कहीं कुछ भी हो, ऑर्गेनाइज तुम्हें पक्का रखना है। हर डॉक्यूमेंट तुम्हें प्रिपेयर करना है, क्योंकि यू आर द फर्स्ट वन गोइंग देयर। तो तुम्हें हर चीज़ ऑर्गेनाइज करनी है, तुम कुछ मिसप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि एवरी डॉक्यूमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कैनेडा। क्योंकि तुम वहाँ पे एक अनजान देश में जा रहे हो, तो इंश्योर कि तुम अपने डॉक्यूमेंट मिसप्लेस ना करो। स्पेशली तुम्हारा वर्क परमिट और तुम्हारा पासपोर्ट और तुम्हारा सिन नंबर बहुत ज़रूरी है। हर एक प्रोविंस का एक अलग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है तुम्हें पॉइंट ए टू पॉइंट बी लेके जाने का। तो इंश्योर करो कि तुम्हें जहाँ तुम जा रहे हो तुम उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज पहले ले लो कि जहाँ तुम रहने वाले हो वहाँ से तुम्हारा ट्रांजिट कितना दूर है। और इंश्योर करना कि जहाँ तुम एकोमोडेशन ले रहे हो वहाँ पे बहुत ही वॉकिंग डिस्टेंस पे या तो बस स्टॉप या फिर स्काई ट्रेन होनी चाहिए। स्काई ट्रेन यानी कि मेट्रो, अगर तुम नहीं पता अभी तक। तो जैसे कि हर प्रोविंस का एक अलग कार्ड होता है, ट्रांजिट कार्ड। जैसे कि वैंकूवर में कंपास कार्ड होता है, ओंटारियो में प्रेस्टो होता है और आर्क इन एडमंटन। तो बहुत सारे अलग अलग मतलब एक कार्ड होता है। जब तुम्हारा मेट्रो कार्ड होता है इंडिया में, वैसे एक कार्ड होता है जिसमें तुम रिचार्ज कर सकते हो ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। और तुम जैसे कि अगर तुम वैंकूवर में रहते हो तुम कंपास कार्ड लंदन ड्रग्स या फिर 7-Eleven से ले सकते हो। नाउ सम कॉलेजेस हैव यू पास प्रोग्राम, जो कि एक ट्रांजिट पास होते हैं, जो कि अगर तुम्हारा स्कूल उनके साथ एनरोल्ड है तो एक स्टूडेंट्स को एक अलग पास मिलता है। हर प्रोविंस में हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज एक अलग प्रोग्राम चला सकता है। चेक कर लेना तुम्हारी वेबसाइट पे जाके कि तुम्हारा जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है वो तुम्हारा कोई ट्रांजिट कार्ड देता है, क्योंकि वो डिस्काउंटेड प्राइस पे दे देते हैं और स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदा होता है, क्योंकि वो फीस में ऑलरेडी डिडक्ट कर लेते हैं उस चीज़ को। तो मनी एंड फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यही है एक चीज़ जो अगर तुमने मैसअप कर दी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा आगे जाके, शायद इनिशियली तो मालूम ना पड़े बट आगे जाके बहुत दिक्कत दे सकता है। जो मेरी जो शुरू में एक मेंटेलिटी रही है और जो मैं चाहता हूँ वो तुम भी सोचो। तुम्हें बहुत यूट्यूबर्स और बहुत इन्फ्लुएंसर तुम्हें बोलेंगे कि ट्राई टू सेव योर जीआईसी, ट्राई टू सेव योर जीआईसी। बट मेरा ये रिकमेंडेशन है कि इनिशियल डेज में जीआईसी सेव करने की मत सोचना। तुम इनिशियली लैंड कर रहे हो ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा शुरू में कि तुम्हें मे बी जॉब मिले ना मिले, मे बी तुम्हें अकोमोडेशन मिले ना मिले। मतलब मिल तो पक्का जाएगी सबको, बट इनिशियली कितना जल्दी मिलेगी कितना लेट मिलेगी किसी को नहीं पता होता। अगर तुम ये सब सोच लो कि भाई तुम्हें जीआईसी यूज़ नहीं करनी तो तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाओगे। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगी कि स्टार्टिंग में जस्ट फॉर योर कंफर्ट, ताकि तुम स्ट्रेस आउट ना हो जाओ,
जेएसी यूज़ करना आराम से। तुम शुरू में जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिल रही, आराम से अपना एक अकोमोडेशन ढूंढ लेना, आराम से अपना एक खाने पीने का अरेंजमेंट कर लेना कि वंस यू गेट योर जॉब, वंस यू गेट योर अ गुड पेइंग जॉब, उसके बाद जेएसी सेव करने में बहुत सेंस बनता है। दैट कैन बी यूज्ड एज योर इमरजेंसी फंड। नाउ टेक एडवांटेज ऑफ स्टूडेंट डिस्काउंट। एज अ स्टूडेंट की तरफ से तुम्हें डिस्काउंट मिल सकता है, चाहे वो खाने पे हो, चाहे वो किसी ऑनलाइन परचेज पे हो, चाहे वो किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर हो। तो ट्राई टू अवेल दैट। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि अगर तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हें अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से या फिर वैसे भी तुम्हें अपनी आईडी पे तुम्हें डिस्काउंट मिल सकता है। तो इंश्योर करना कि तुम चेक करना हर चीज़ के ऊपर कि या मतलब पूछने में क्या जाता है। तो तुम कहीं भी ऑनलाइन पे सर्च करो या फिर किसी भी स्टोर में जाओ तो पक्का पूछना है कि तुम्हें कोई स्टूडेंट डिस्काउंट अवेल है इस पे या नहीं है। नाउ वन मोर टिप इज टू सेव मनी इज टू शेयर एंड स्प्लिट योर एक्सपेंसेस विद योर रूममेट। क्योंकि देखो तुम इतने अमीर हो कि तुम एक पर्सनल रूम ले सकते हो तो बहुत ही बढ़िया। अगर नहीं ले सकते तो शेयर योर रूम विद योर रूममेट। वहाँ पे तुम अच्छा रूममेट ढूंढ सकते हो। इंडिया से ही ढूंढ लो, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा। ग्रुप्स बना लो और एक अच्छा रूममेट ढूंढ लो। उसके बाद साथ में रहो, शॉपिंग साथ में करो, खर्चा साथ में करो, रूम रेंट साथ में स्प्लिट करो, तो इससे खर्चा बहुत कम आ जाएगा तुम्हारा। अनदर टिप इज टू डोंट अफ्रेड टू टेक क्रेडिट कार्ड। जो क्रेडिट कार्ड का बहुत बड़ा डर रहता है इंडिया से ही, मतलब लोगों ने बना दिया कि क्रेडिट कार्ड बहुत बेकार चीज़ें हैं, ट्रैप में तुम फंस जाओगे, डेट ट्रैप में तुम फंस जाओगे। पर मैं ये मानता हूँ कनाडा में क्रेडिट कार्ड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दो फायदे हैं। पहला, तुम्हें फ्री क्रेडिट मिल रहा है। लाइक फ्री पैसे किसको नहीं पसंद। तो कुछ मतलब यूँ मान के चलो कि जब तक तुम्हारी साइकिल जनरेट नहीं होती तब तक के लिए तुम्हारे पास फ्री पैसा है। और सेकंड, तुम्हारा क्रेडिट स्कोर बिल्ड हो जाएगा अच्छा। अगर क्रेडिट स्कोर तुमने अच्छा बिल्ड कर लिया तो तुम आगे जो लोन लेने वाले हो, चाहे वो कार पे हो, चाहे वो घर पे हो, उसमें तुम्हारे बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। तो अब ये सोच के देखो, आज की जो इन्वेस्टमेंट है या आज के जो तुम्हारा स्मार्ट प्लानिंग है वो आगे जाके तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। तो इंश्योर करना कि तुम क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो और ऐसे यूज़ कर रहे हो कि तुम उस पर डिफ़ॉल्ट ना करो। मतलब अगर तुमने कुछ यूज़ किया तो पे कर दो उसको, या तो उसी दिन या फिर जब तुम्हारा साइकिल जनरेट होने वाली है उससे पहले, या फिर साइकिल जनरेट होने के बाद। इंश्योर करना कि 30-40% से ऊपर तुम ज़्यादा ना स्पेंड करो तुम्हारी लिमिट पे। बट इस पे कभी और वीडियो बनाएंगे एक डेडिकेटेड क्रेडिट कार्ड की यूज़ कैसे करना है। तो इंश्योर करो कि तुम सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल को। और बस क्रेडिट कार्ड से डरना नहीं है, बस उसको समझदारी से यूज़ करना है। नाउ अनदर टिप इज अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप इज अ ग्रेट वे टू सेव मनी। स्कॉलरशिप तुम ले सकते हो अपनी कॉलेज से तुम्हारे फीस के ऊपर। नाउ स्कॉलरशिप बहुत तरीके की होती है। इट्स बेटर टू आस्क योर एजेंट और योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी कि क्या क्या स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो, और हो तो अप्लाई कर दो। और बहुत सारे प्रोग्राम्स कई बार कनाडा गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट चलाती है टू हेल्प स्टूडेंट्स और टू हेल्प द वन हु आर नॉट अर्निंग वेल। प्रोग्राम्स और बेनिफिट्स चल रहे हैं, तुम्हें उनके बारे में पता होना चाहिए। नाउ अनदर टिप इज कि अपनी पढ़ाई को नेग्लेक्ट मत करना। पैसा कमाना वाज नॉट योर मेन ऑब्जेक्टिव, याद रखना। पैसा कमाना एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। इनिशियली फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो हमारा स्टडीज होना चाहिए, वहाँ पे फोकस करो। क्योंकि अगर तुमने ये देखो, कई चीज़ें ऐसी होती है जो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देती हैं, कई चीज़ें ऐसी जो शॉर्ट टर्म में बेनिफिट देती हैं। तो यूजुअली लोग है ना लॉन्ग टर्म को स्किप कर देते हैं क्योंकि वो दिखता नहीं है। शॉर्ट टर्म जो एक्साइटमेंट होती है, शॉर्ट टर्म जो गेन्स होते हैं वो जल्दी दिखते हैं तो अच्छे लगते हैं, बट जो इम्पैक्टफुल होता है ना वो लॉन्ग टर्म होती है। तो तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छे तुम नॉलेज से पास होगे, स्किल से पास होगे, तो आगे जाके तुम्हें हाई पेइंग जॉब्स मिलेंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते कि जो बेनिफिट तुम्हें आगे होने वाले ना वो तुम्हें आज के टाइम पे वो बहुत छोटा लगेगा। तो इंश्योर करना कि तुम अपनी पढ़ाई और तुम अपने स्किल्स पे बहुत फोकस कर रहे हो। तुम अपने आप को एक ऐसा काबिल इंसान बना रहे हो जो कि आगे जाके जिसमें तुम हायर होने वाले हो या फिर जो तुम अपना काम स्टार्ट करने वाले हो उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे वो चीज़। पढ़ाई को कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। पार्ट टाइम जॉब का सीन ऐसा है, तुम ले लो। मतलब कई लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं, कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि जहाँ पे तुम कंफर्ट लेवल आ गया वहाँ पे तुम्हारी ग्रोथ खत्म हो जाएगी। तो कंफर्टेबल नहीं होना है। हार्ड होता है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, बट निकलना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं मतलब मेरी जो वीडियो देखा है उसमें से अगर 2-3 बंदे भी वीडियो देख के अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ ऐसा ट्राई करते हैं जो उनके कंफर्ट जोन में नहीं आता, तो मेरी ये वीडियो सक्सेसफुल है। फूड इज एक्सपेंसिव इन कैनेडा। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो
ईटिंग आउट इज़ अ कॉमन ट्रेंड इन कनाडा। लोग बाहर बहुत खाते हैं और वहाँ पे टिपिंग कल्चर भी बहुत ज़्यादा है, टिप्स बहुत देना पड़ते हैं। बट मैं ये बोलूँगा कि ये हैबिट मत डालना, ठीक है। ये हैबिट एक बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल मतलब मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। वो बहुत फ्रीक्वेंटली बाहर खाना शुरू कर देते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली वो कॉफ़ीज़ वगैरह टिम हॉर्टन्स और स्टारबक्स लेना शुरू कर देते हैं, जो कि नॉट अ वेरी गुड फाइनेंशियल डिसीजन इन इनिशियल डेज। तो ये चीज़ अवॉइड करनी है। टिफिन सर्विसेज अगर तुम्हें लगानी है तो एक अच्छे से ढूंढ सकते हो, मतलब तुम्हारा टाइम बचेगा। अगर नहीं तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगी कि कुक इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन कनाडा। अगर नहीं आती तो सीख लो, अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है। जस्ट ट्राई टू कुक। और दो बेनिफिट है, पैसे बचेंगे और ऊपर से तुम्हारी हेल्थ भी ठीक रहेगी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल ही कुछ मत ट्राई करो बाहर का। कनाडा के अंदर जो फूड है वो बहुत डाइवर्स है, तुम अलग अलग फूड ट्राई कर सकते हो। गो एंड एक्सप्लोर, बट डेली बेसिस पे नहीं करना है, बस मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी। और फूड में एक और चीज़ है कि तुम ग्रॉसरी जब करते हो ना तो ट्राई टू डू ग्रॉसरी इन बल्क। तुम कॉस्टो में जा सकते हो, कॉस्टो से तुम एक कार्ड ले सकते हो जो कि मेंबरशिप होता है, बट इट्स वर्थ इट क्योंकि बल्क शॉपिंग में तुम्हें बहुत हैवी डिस्काउंट मिल जाता है कॉस्को के अंदर। तो कॉस्को से तुम जाके ग्रॉसरी कर सकते हो। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर तुम वेजिटेरियन हो ना तो तुम्हें थोड़ी दिक्कत आने वाली है कनाडा में जाके, क्योंकि वेज ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं। और मैंने अपने दोस्तों से पता किया हुआ है कि अगर तुम कट्टर वेजिटेरियन हो ना तो इंश्योर करना कि तुम पूछ रहे हो हर चीज़ के बारे में कि क्या वो वेज ही है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑल द पूरी रेसिपी वेज होती है, वो सॉस नॉन वेज डाल देते हैं, या फिर पूरी रेसिपी वो वेज के नाम से बोल देते हैं, बट वो जो चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं वो कई बार नॉन वेज हो जाती हैं। तो प्लीज़, चाहे वो मैकडी हो चाहे वो कुछ भी हो, इंश्योर करना कि तुम जो भी खा रहे हो वो तुम पूछ रहे हो स्टोर से कि भाई ये पक्का पूरा वेजिटेरियन है या नहीं है। अगर तुम नॉन वेज हो फिर तो तुम्हारे मज़े हैं, बट जस्ट इंश्योर कि तुम ज़्यादा ईट आउट ना करो। अगर तुम कर सकते हो कुक तो कुक ही करना है। नाउ कनाडा में 4 सीजन है और सेव मनी बाय ब्रिंगिंग क्लोथ्स फ्रॉम इंडिया। जो तुम ला सकते हो इंडिया से वो ले आना। तुम्हें कंबल और मोटी जैकेट लेने की जरूरत नहीं है, बट नॉर्मल तुम्हारी हुडीज, जैकेट्स और जो जीन्स वगैरह होती है वो तुम इंडिया से लेके जा सकते हो, उससे तुम्हारे पैसे बचेंगे। नाउ इन्वेस्ट इन गुड क्वालिटी क्लोथ्स, नॉट ऑन क्वांटिटी, क्योंकि क्वालिटी बहुत ज़रूरी होती है कनाडा में, क्योंकि वहाँ पे जो ठंड होती है वो बहुत हार्श होती है। तो एक इंश्योर करना है कि तुम्हें एक अच्छी क्वालिटी की विंटर जैकेट तुम्हारे पास होनी चाहिए, और वाटरप्रूफ शूज़ होने चाहिए, वाटरप्रूफ जैकेट होनी चाहिए। जो तुम पहन रहे हो इंश्योर करना कि वो ठंड झेल सके। तो यार रेंट एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही इंडिया में हम लोगों को बहुत सोचते हैं कि यार एकोमोडेशन कहाँ मिलेगा और रेंट कितना होगा, पैसे इतने में जोड़ पाऊंगा नहीं पाऊंगा। तो हो सब जाएगा, टाइम और पेशेंस लगेगा और थोड़ा बहुत स्ट्रगल लगेगा। तो थोड़ा बहुत ही काफ़ी स्ट्रगल लग जाएगा, बट व्हेन यू लुक बैक ना यू विल फील प्राउड कि तुमने ये सब भी झेला हुआ है। जितना तुम मेन सिटी के पास रहोगे, जितना तुम डाउनटाउन के पास रहोगे, उतना तुम्हारा रेंट इंक्रीज हो जाएगा। जितना दूर जाओगे तुम्हारा रेंट डिक्रीज होता रहेगा। तो मेरा सजेशन रहेगा, स्टूडेंट लाइफ में तुम जा रहे हो तो दूर रहो, जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहो, और इतना भी दूर नहीं रहना कि तुम फ्रस्ट्रेट और एग्जॉस्ट हो जाओ, बट थोड़ा सा दूर रहो। और जहाँ पे रहना है ट्राई करना कि वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो, और तुम जितना पास रह सकते हो बस स्टॉप के और स्काई ट्रेन के उतना पास तुम्हें रहना है, ताकि ज़्यादा वॉक ना करना पड़े। और कई बार बर्फ़ पड़ जाती है तो तुम कम से कम पैदल जाके वहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तुम उसको यूज़ कर सको। सर्च प्लेस ऑन मार्केट प्लेस, kijiji और क्रेगलिस्ट, बट इंश्योर करना कि स्कैम में ना फंस जाओ। पेमेंट कुछ नहीं करनी इंडिया से कोई भी पेमेंट नहीं करनी किसी चीज़ की भी। तुम वहीं जाके वो चीज़ देख रहे हो, या फिर तुम्हारा कोई दोस्त अगर रहता है कनाडा में तो तुम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, उसको बता सकते हो कि भाई आप मेरे लिए प्रॉपर्टी विजिट करके एक बार आ जा। अगर वो प्रॉपर्टी अपनी आंखों से देख के तुम्हें बता सकता है कि हाँ अच्छी प्रॉपर्टी, तो तुम पैसे दे सकते हो। बट वो भी ध्यान रखना वो बंदा जेन्युइन होना चाहिए, या फिर अपने दोस्त को बोल सकते हो कि तुम जाके वहाँ पे अपना एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट ले ले उस चीज़ का। अगर नहीं कर सकते तो मेरे रिकमेंडेशन रहेगी कि पहले जाओ वहाँ पे लैंड करो, एयरबीएनबी या फिर होटल लो, और एयरबीएनबी होटल भी अपने दोस्तों के साथ शेयरिंग में ले लो, ताकि तुम्हें ज़्यादा खर्चा ना पड़े इनिशियली। और अब तुम बोलोगे दोस्त कैसे बनाओ, तो दोस्त बनाने तुम्हें फेसबुक ग्रुप से बना सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप से बना सकते हो। तुम्हारे कॉलेज के जो ग्रुप्स बन रहे हैं उनमें से दोस्तों को पकड़ो और अपने कनेक्शंस बनाओ, लिंक्डइन से कनेक्शंस बनाओ, और उनको बोलो कि साथ में एयरबीएनबी में रहते हैं शुरू में, तो एयरबीएनबी में रहो, और उसके बाद अपनी आंखों से प्रॉपर्टी देख के बुक कर दो।
इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ चैनल पे, जाके तुम वीडियो जाके देख सकते हो। बट एक छोटा मैं एक समरी में दे दूँ तो नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फाइंडिंग अ जॉब। कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे तुम बहुत जल्दी जॉब फाइंड कर सकते हो, तो जिसमें से पहला आता है नेटवर्किंग। अगर तुम्हारी नेटवर्किंग अच्छी है तो तुम्हें कोई ना कोई रेफर कर देगा, और जितना रेफरल इफेक्टिव है कनाडा में उतना मेरे हिसाब से कोई और चीज़ इफेक्टिव है ही नहीं। तो नेटवर्किंग कैसे कर सकते हो? यू कैन यूज लिंक्डइन और अदर ग्रुप्स एज वेल, जिसपे तुम अपने क्लासमेट से या फिर तुम अपने बैचमेट से या रूममेट से बात कर सकते हो कि भाई तुम्हें वो अपनी जॉब में रेफर कर दें। तो फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकंड इज ड्रॉप इन रिज्यूमे तुम ड्रॉप कर सकते हो, तो इंडिया से रिज्यूमे ले जाना, वहाँ जाके तुम रिज्यूमे ड्रॉप कर सकते हो। तो वेरी इफेक्टिव मेथड। सेकंड, थोड़ा स्ट्रगल लगता है, थोड़ा सा एफर्ट लगते हैं, बट जॉब मिल जाती है। और इसके बाद जो तरीके हैं, तुम ऊबर ईट कर सकते हो, तुम बाकी अनकॉमन जॉब लाइक पेट वॉकिंग हो गई, बेबी सिटिंग हो गई, स्नो क्लीनिंग हो गई। तो एक ये अच्छा तरीका है जॉब लेने का। तो जॉब मिल जाएगी, कई लोगों को जल्दी मिल जाती है, कई लोगों को टाइम लगता है, बट जॉब मिल जाती है लोगों को, ठीक है। तो स्ट्रेस आउट नहीं होना इस चीज़ पे कि तुम्हें जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, अकोमोडेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, सब हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे सब है। इवन तुम्हें पता होगा लेबर शॉर्टेज चल रही है वहाँ पे, तो बहुत डिमांड है अभी वहाँ पे जॉब्स की, तो मिल जाएंगी। बस तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा चिल रखना पड़ेगा, क्योंकि एंजॉय करने जा रहे हो, मतलब अभी तो एंजॉय करने जा रहे हो ना, ये सोच के कि वहाँ पे मजे करेंगे, तो ये सोच के जाओ, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो इन चीज़ों का। इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, इनिशियली कनाडा इज टफ, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा मैं कि कनाडा बहुत ईजी है, वहाँ जाते ही तुम्हें परोस के डॉलर्स मिल जाएंगे, वहाँ पे तुम्हें जाते ही असाइनमेंट बहुत ईजी हो जाएंगे, तुम्हें असाइनमेंट्स भी करने पड़ेंगे, तुम्हें जॉब भी करनी पड़ेगी, तुम्हें खाना भी बनाना पड़ेगा। डराने का ऑब्जेक्टिव नहीं है, मैं तुम्हें मोटिवेट करना चाहता हूँ इस चीज़ को लेके कि तुम रियलिटी में जियो, और थोड़ा टफ रहेगा स्टार्टिंग में, बट इस प्रोसेस को समझो। ये प्रोसेस तुम्हें बिल्ड कर रहा है टू बी अ बेटर पर्सन, टू बी अ बेटर स्टूडेंट, टू बी अ बेटर सिटीजन। और व्हेन यू ग्रो योरसेल्फ इन दीज सर्कमस्टेंसेस यू विल इवॉल्व। जब तुम इन चीज़ों से उभरते हो ना, इन चीज़ों को फेस करते हो, तो तुम बहुत ही ज़्यादा लाइफ सीखते हो कि कैसी होती है और कैसी चलती है। और जितनी जल्दी तुम ये सीख जाओगे ना, तो उतना ही ग्रो कर पाओगे। और नहीं सीखोगे ना, तो तुम्हें लाइफ बार बार वो लेसन सिखाएगी। तो बार बार सीखने से अच्छा है उसको एक बार में सीख लो। टफ रहेगा, बट तुम्हें बिल्कुल मेंटल एग्जॉस्ट नहीं होना है। बहुत बार ऐसा होगा, तुम्हें होम सिकनेस होगी, तुम्हें बहुत याद आएगी कि यार मैं कहाँ अच्छी लाइफ जी रहा था, मैं कहाँ यहाँ पे आ गया, और ऐसा सबके साथ होता है। बट वो फेज़ एक ऐसा फेज़ होना चाहिए जहाँ पे तुम्हें मेंटली स्ट्रांग रहना है, तुम्हें अपना ऑब्जेक्टिव याद करना है कि तुम कनाडा में क्यों आए थे। और मोस्टली लोगों का यही रीज़न रहता है कि उनको इंडिया से एक अच्छी लिविंग चाहिए, उनको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, उनको अपने पेरेंट्स को वहाँ लेके जाना है। इंडिया से वो मे बी मतलब इतना खुश नहीं होंगे, मे बी दैट्स वाई दे आर गोइंग टू कनाडा, मे बी दे आर गोइंग कनाडा फॉर अ गुड क्वालिटी एजुकेशन। तो अपने एजुकेशन पे फोकस रखना है, अपने काम पे फोकस रखना है, अपनी फैमिली पे फोकस रखना है। ट्राई टू बिल्ड कनेक्शंस देयर, ट्राई टू बिल्ड फ्रेंड्स देयर। थोड़ा हार्ड रहेगा फ्रेंड्स बनाना, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ की रेस में लगा हुआ है। बट जैसा तुम कोई दोस्त ढूंढ रहे हो, तो मे बी कोई और भी दोस्त ढूंढ रहा होगा। तो तुम्हें दोस्त कहीं भी मिल सकते हैं, तुम्हारा रूममेट अच्छा दोस्त बन सकता है, तुम्हारा जॉब वाला बंदा तुम्हारा दोस्त बन सकता है। तो एक अच्छा एक्सपोजर है इंटरनेशनल लोगों से मिलने का, इंटरनेशनली दोस्ती करने का। तो अच्छा, मतलब थोड़ा सा ओपननेस रखनी है, थोड़ा सा अपने आप को क्लोज नहीं रखना है, थोड़ा खोल के रखना अपने आप को। ट्राई टू, मतलब हर चीज़ पर ना नहीं करनी है, हर एक्सपोजर हर एक्सपीरियंस के लिए हाँ करना है। और जब तुम ऐसे एक्सपीरियंस और एक्सपोजर को हाँ करते हो ना, तब तुम्हारी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है ना, वो इम्प्रूव होती है। दिस इज द ओनली इन्फॉर्मेशन आई वांटेड टू गिव यू कि अपनी हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे बहुत फोकस रखना है, क्योंकि बिगड़ सकती है बट बिगड़ने देना नहीं है। फोकस होता है ना, जो एक वर्ड फोकस, वो मतलब ऐसा स्ट्रांग रखना है कि हाँ तुम ये काम करने आए हो और तुम्हें ये काम ही करना है। कोई भी तुम्हारे डाउट हो, तुम्हें कोई भी चीज़ शेयर करनी है, तो कमेंट में शेयर कर दो। लेट्स डिस्कस, लेट्स बिल्ड अ कम्युनिटी हियर। कमेंट्स में क्या पता तुम्हें इस कमेंट में कोई दोस्त मिल जाए, तो अपने डेट शेयर कर दो, तुम कब कहाँ जाने वाले हो, तुम क्या पढ़ने वाले हो, कहाँ किस कॉलेज में जाने वाले हो, तो मैं भी कोई ना कोई तुम्हें रीच आउट करे और यू कैन हैव योर फ्रेंड हेयर। तो कमेंट पक्का करना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को ऐसी वीडियो के लिए। ये मेरे कुछ 8 टिप्स थे तुम्हारे लिए अगर तुम फर्स्ट टाइम कनाडा जा रहे हो। आई होप मैंने बोर नहीं किया होगा तुम लोगों को। तो ओके, आई विल सी यू द नेक्स्ट वन। बाय बाय, पीस।